दोस्तों, इस दुनिया में सारा खेल मन का है। मन एक शक्ति है तो मन एक कमजोरी भी है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, मन सभी घटनाओं के पीछे है, मन सबसे ज्यादा मायने रखता है, सब कुछ मन से ही बनता है। अगर शुद्ध मन से वाणी या शरीर की कोई क्रिया करता है तब खुशी उस व्यक्ति का पीछा एक छाया के रूप में कभी नहीं छोड़ती। आज इस दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है इसका कारण सिर्फ मन है। यही मन एक एरोप्लेन बना देता है तो यही मन सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बना देता है। यही मन कुछ लोगों को दुखी रखता है और यही मन कुछ लोगों को खुश रखता है। जिस प्रकार शरीर पर संवेदना चलती है उसी प्रकार मन पर विचार चलते हैं और यही मन लोगों को बेचैन और शांत रखते हैं। आखिर इन मन के विचारों को सही कैसे किया जाए, इन्हें बंद कैसे किया जाए, इन्हें खाली कैसे किया जाए, आज की कहानी से हम ये बात बिल्कुल समझेंगे और कहानी के अंत में हम ये जानेंगे कि गौतम बुद्ध के बताए गए मार्ग पर ध्यान किस प्रकार होता है और अपने मन को कैसे खाली किया जाता है। कई सदियों पुरानी बात है, एक बार बोधिधर्मा चीन गए थे। चीन का सम्राट उनसे मिलने आया था। सम्राट ने आकर कहा, महाराज, मेरा मन बड़ा बेचैन है, अशांत है, हर समय विचार चलते रहते हैं और मैं इन विचारों से परेशान और चिंतित रहता हूँ। आप एक महान संत है, मैं आपकी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कृपया करके मुझे बताइए कि मन को शांत कैसे किया जाए। बोधिधर्मा ने कहा, आप कुछ मत करो, पहले तुम अपने मन को मेरे पास लेकर आओ। सम्राट से रहा नहीं गया। सम्राट ने पूछा, क्या मतलब आपका, मन को पास लेकर आओ? बोधिधर्मा ने कहा, सुबह 4 बजे आ जाना, जब कोई ना हो अकेले आना, और हाँ, अपने मन को अपने साथ लाना मत भूलना। सम्राट को रात भर नींद नहीं आई। सम्राट सोचता है, कल मैं 4 बजे उस संत के पास नहीं जाऊंगा। यह आदमी पागल लगता है, उसका क्या मतलब अपने मन को अपने साथ लेकर आना। परंतु बोधिधर्मा मंत्र मुक्त करने वाले थे। उनका व्यक्तित्व इतना भव्य था कि उनसे रहा नहीं गया। जैसे कोई चुंबक खींच रहा हो, ऐसे राजा 4 बजे उठकर बिस्तर से कूदता है और बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही होगा। इस आदमी के पास कुछ तो है, उसकी आंख कहती है उसके पास कुछ है। थोड़ा पागल लगता है लेकिन फिर भी मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए आखिर है क्या। राजा बोधिधर्मा के पास ठीक बताए समय पर पहुंच गए। बोधिधर्मा वहीं ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, तो तुम आ गए, तुम्हारा मन कहाँ है, तुम साथ लाए हो या नहीं? राजा ने कहा, आप फालतू की बातें मत करो, जब मैं यहाँ हूँ तो मेरा मन यहीं होगा ना, और यह कोई चीज़ नहीं है जो मैं साथ लेके आऊँ या भूल जाऊँ, यह मुझ में है। तो बोधिधर्मा ने कहा, तो एक बात तो तय है कि मन तुम्हारे भीतर है। सम्राट ने कहा, हाँ, मन मेरे भीतर है। बोधिधर्मा ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो, पहले पता करो कि वह कहाँ है। यदि तुम उसका पता लगा लेते हो तो मुझे तुरंत बताना, मैं उसको शांत कर दूंगा। सम्राट ने अपनी आंखें बंद की और बहुत कोशिश करते हैं उसे देखने की, बस देखने की कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन जितनी बार भी देखने की कोशिश कर रहे हैं उतनी बार मन है ही नहीं। मन तो एक गतिविधि है, क्रिया है। सम्राट को आभास होता है, मन तो कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ इंगित करूं कि ये मन मेरे शरीर में यहाँ है। लेकिन जिस क्षण उन्हें महसूस हुआ कि मन तो कुछ नहीं है, तब उन्हें यह प्रतीत हुआ कि वह मूर्ख हैं जो मन को ढूंढ रहे हैं। अगर वह कुछ है ही नहीं तो उनके बारे में क्या पता लगाया जाएगा। मन तो एक गतिविधि है और जब गतिविधि बंद तो मन बंद। सम्राट ने आंखें खोली, उन्होंने बोधिधर्मा को प्रणाम किया और कहा, मुझे मन कहीं नहीं दिखाई दिया। बोधिधर्मा ने कहा, बस ऐसे ही मन शांत होता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम बेचैन हो रहे हो तब तुम जरा अपने भीतर जाओ और देखो ये बेचैनी कहाँ है। देखना ही मन विरोधी है, देखना विचार नहीं है। अगर तुम गहनता से देखोगे तो तुम्हारी सारी ऊर्जा एक दृष्टि बन जाती है और वही ऊर्जा गति और विचार बन जाती है। योग मन की समाप्ति है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो ध्यान का मार्ग दिखाया था उसमें सांस पे ध्यान के साथ अपने शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को देखने के लिए भी कहा। जब आप
धीरे धीरे अपने शरीर पर देखते हैं संवेदनाओं को, तो आपके मन में जो दुख, जो नफरत, जो वासना, जो चिंता है, वह उभर कर बाहर निकलती है। उस समय अगर आप उन्हें मध्य में होकर देखते हो, जब आपको दुख हो रहा है तो आप दुखी महसूस नहीं कर रहे हो, सुख हो रहा है तो आप सुखी महसूस नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे ये सारे विचार खत्म हो जाते हैं। जब आप इस प्रकार ध्यान करेंगे तो आपके मन में कई अच्छे चिंतन आएंगे और कई बुरे चिंतन आएंगे, परंतु उन्हें भी आपको मध्य में ही देखना है, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। इस जीवन में किसी भी चीज से अगर आप परेशान हो तो आप उसे मध्य में रहकर देखो और आपको ये सत्य का आभास होगा कि जो कुछ भी इस दुनिया में बन रहा है वह मिट रहा है, फिर बन रहा है, फिर मिट रहा है। इसी प्रकार हमारे विचार बनते हैं, मिटते हैं, फिर बनते हैं, फिर मिटते हैं, और उसका समाधान सिर्फ एक ही है, मध्य में होकर उन विचारों को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और ये सब खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, अगर आप उस परेशानी से दूर भागते रहोगे तो वह परेशानी आपकी कभी दूर नहीं होगी, बल्कि आप उसे देखते रहो मध्य में होके, तो वो भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।